आज की मोटिवेशन कहानी का नाम है पत्थर कैसे बना भगवान। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब को सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। याद रखिएगा कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वो छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वो पत्थर चिल्लाने लगा और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमसे आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाता और पत्थर फिर से चलाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को ज़्यादा नहीं सह सकता, मुझे इसी हाल पे छोड़ दो, मुझसे ये नहीं सहा जाता, तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो भगवान की मूर्ति में तुम्हारे रूप की स्थापना कर पाऊँगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी, वह चिल्लाता रहा, अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी दूर जाकर देखा कि और एक बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए वो तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ़ हुआ, लेकिन उस पत्थर ने वो सब बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण किया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे कर लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे, लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर से गांव से लोग पूजा पाठ करने के लिए आने लगे और फिर एक दिन उस पत्थर को उस मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रखा दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। दुखी होकर अपने आप से कहता कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सहा होता तो आज लोग मेरी पूजा करते। इसके लिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपको दर्द होना ही होना। तकलीफ़ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप रुकिएगा मत और किसी रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इससे कोई आपको सीख ज़रूर मिली हो, तो अपने दोस्तों के साथ, अन्य लोगों के साथ
इसे शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी ज़रूर करना। धन्यवाद।